Hello, bachon. Let's read this question. The question says the ratio of escape velocity at Earth VE to the escape velocity at a planet VP whose radius and mean density are twice as that of Earth is. And options are A 1:2, B 1:2 root 2, C 1:4 और D 1:2। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट और देख लीजिए ये पूरा का पूरा जो सवाल है वो एस्केप वेलोसिटी के बारे में है। तो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट ना हो आपको, ये वेलोसिटी लिखा है मैंने, एस्केप वेलोसिटी। ओके, एंड वी नो दैट एस्केप वेलोसिटी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू रूट ओवर 2gm/r। v इज इक्वल टू रूट ओवर 2gm/r, जहाँ पे m है मास ऑफ द प्लेनेट, r है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो देखिए इसी फॉर्मूले को हमको दो बार लिखना पड़ेगा। तो रेडियस देखो, एक मिनट, मास ऑफ द प्लेनेट, रेडियस ऑफ द प्लेनेट और r जो है, तो आप अगर अर्थ की बात करेंगे तो मास अर्थ का लेना पड़ेगा और रेडियस भी अर्थ का लेना पड़ेगा, और अगर उस प्लेनेट की बात करेंगे तो उस प्लेनेट का मास लेना पड़ेगा और उस प्लेनेट का रेडियस लेना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं फॉर्मूले को दो बार लिखता हूँ, जैसे कि मैं अर्थ के लिए लिखता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2gme/re, ये हो गया अर्थ के लिए। और अगर मैं बात करता हूँ उस प्लेनेट के लिए तो मैं क्या लिखूंगा, 2gm प्लेनेट अपॉन आर प्लेनेट। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे मास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, डेंसिटी के बारे में है, इसलिए हमको इस फॉर्मूले को, ये जो हमको फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले को हमको डेंसिटी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं होगी हमारे लिए। हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाता है, डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी, यहाँ से मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और अब यहाँ पर देख लीजिए डेंसिटी है और हम प्लैनेट को एज ए स्फीयर कंसिडर करेंगे। तो जब हम प्लैनेट को एज ए स्फीयर कंसिडर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि मास, जो मास है ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, कितना हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 हो जाएगा और पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है बच्चे। और यहाँ पर हमको दोनों के लिए बात करनी पड़ेगी ना। तो जैसे हमको निकालना है मास ऑफ द अर्थ, तो मास ऑफ द अर्थ के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 4/3 पाई रेडियस ऑफ द अर्थ का क्यूब और डेंसिटी ऑफ द अर्थ लेंगे। और यही बात अगर हम उस प्लेनेट के लिए करेंगे तो मास ऑफ द प्लेनेट का हम क्या लेंगे, मास ऑफ द प्लेनेट लेंगे हम 4/3 पाई उस प्लेनेट का रेडियस, उसका क्यूब, और ये उस प्लेनेट का डेंसिटी, उस प्लेनेट का डेंसिटी। ठीक है बच्चे, यही तो होगा ना। तो आइए देखते हैं कि और यहाँ पे क्या किया जा सकता है, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। ओके, यहाँ पे चीज़ें गिवन है, क्या गिवन है कि रेडियस जो है, द रेडियस ऑफ द प्लेनेट, द रेडियस, द रेडियस ऑफ द प्लेनेट, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि प्लेनेट का जो रेडियस है और जो डेंसिटी है वो ट्वाइस है अर्थ के। द रेडियस ऑफ द प्लेनेट, द रेडियस ऑफ द प्लेनेट, यानी कि आर पी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ आर ई है, 2 टाइम्स ऑफ आर ई है। और डेंसिटी भी सेम ही है, मतलब सेम ही है, मतलब वो भी 2 टाइम्स है। डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट, डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट, ऑफ द प्लेनेट क्या हो जाएगा बच्चे, डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट इज 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ओके, तो अब देखिए अगर हम उस प्लेनेट के मास को, मास ऑफ द प्लेनेट, मास ऑफ द प्लेनेट जिसको हमने एमपी लिखा है, मास ऑफ द प्लेनेट, तो अगर हम उस प्लेनेट के मास को
लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो 4/3 तो रहेगा ही रहेगा, 4/3 तो रहेगा ही रहेगा बच्चे, 4/3 रहेगा ही रहेगा, पाई रहेगा ही रहेगा। अब ये जो रेडियस है प्लेनेट का उसको हम अर्थ के फॉर्म में लिख लेंगे, तो क्या लिख लेंगे, 2RE लिख लेंगे, और इसका क्यूब हो जाएगा। और डेंसिटी के लिए भी हम वही काम करने वाले हैं कि 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द अर्थ, क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है हमको बच्चे। तो ये हो जाएगा उस प्लेनेट का मास, ठीक है, ये हो गया उस प्लेनेट का मास। तो अब अगर हम आगे चलते हैं, एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हमने लिख रखा है, तो हमने क्या लिख रखा है बच्चे, हमने लिख रखा है v, अगर हम अर्थ के लिए लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 2GME/RE लिखेंगे, जो कि हमने की कंसेप्ट में लिखा था। ये हो जाएगा आपका, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अर्थ का मास रख दूं जो कि हमने निकाल रखा है, तो कितना आ जाएगा, 2G, अर्थ का मास हम लिख रहे हैं 4/3 पाई R³ और डेंसिटी डिवाइडेड बाई RE, ये सब स्क्वायर रूट है बच्चे। यहाँ से VE कितना आ जाएगा देख लो, यहाँ से VE कितना आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा देख लेते हैं, हमको सॉल्व करने पर मिल जाएगा, देखो एक आर और एक आर तो खत्म हो गया ना, एक आर और एक आर तो खत्म हो गया बच्चे। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, 4×8, 8/3, 8/3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या बच जाएगा हमारे पास, हमारे पास बच जाएगा G पाई और RE का स्क्वायर बच जाएगा, और ये बच जाएगा ρE बच जाएगा। तो ये देखिए ऑल्ट का एस्केप स्पीड है, ये ऑल्ट का एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी है ऑल्ट से ना, देखो ऑल्ट से जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके लिए एस्केप वेलोसिटी इतना है, ओके, ये ऑल्ट के लिए है। लेकिन अब देखो हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ पे वही काम अगर हम उस प्लैनेट के लिए करें, यही काम अगर हम उस प्लैनेट के लिए करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, VP हम क्या लिखेंगे, ठीक है, VP हम क्या लिखेंगे, VP को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, VP को हम लिख सकते हैं √2G मास ऑफ द प्लैनेट और रेडियस ऑफ द प्लैनेट। इसको भी अगर मैं डेंसिटी के फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला अगर मैं डेंसिटी के फॉर्म में लिख लेता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, VP इक्वल टू, देखो 8/3 आ जाएगा, G आ जाएगा, पाई आ जाएगा, R प्लैनेट का स्क्वायर आ जाएगा, और रो प्लैनेट का आ जाएगा, डेंसिटी प्लैनेट की लोगे ना बच्चे, ठीक है। तो और अब यहाँ पर हमको चीजें रख देनी है कि RP कितना है और ρP कितना है, RP कितना और ρP कितना हमको यहाँ पे रख देना है, यानी कि ऑल्ट के वाले टर्म्स में रख देना है। तो देख लीजिए ये हमने निकाल रखा है, ये ऑल्ट के लिए है, बस ये डेंसिटी के टर्म्स में है। यहाँ पे हमको मालूम है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ प्लेनेट की, तो VP क्या हो जाएगा, VP इक्वल टू, 8/3 तो कहीं नहीं गया बच्चे, 8/3 तो वहीं रहेगा, ठीक है, G भी वहीं रहेगा, पाई भी वहीं रहेगा। बस ये जो उस प्लेनेट का जो रेडियस है, जो अर्थ के रेडियस का 2 टाइम्स है, और जो डेंसिटी है जो 2 टाइम्स है, उसको हमको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो ये हो जाएगा 2RE और इसका, ठीक है, देख लो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है ना बच्चे, स्क्वायर है, हमने स्क्वायर कर दिया। और रोपी, रोपी जो कि 2 टाइम्स ऑफ है, 2 टाइम्स ऑफ रोई, इसको सिंप्लीफाई करिए, हमको क्या मिल रहा है देख लीजिए, हमको मिल जाएगा 8/3, और जी है, जी रहने दीजिए, पाई रहने दीजिए, ये तो 2×9 4 हो जाएगा, और 4×9 8 आ जाएगा, देख लो कैसे आया, क्लियर है ना कैसे आया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और ये 2 पहले से है तो 8 आ गया, और ये G/RE का स्क्वायर हो गया, और ये तो E हो गया, E आ गया। तो यहाँ देख लो मैं क्या कर सकता हूँ,
यहां से मैं क्या वीपी कितना आ जाएगा, देखो वीपी कितना आ रहा है, वीपी इक्वल टू 8 8 16, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मेरे को ना इसको इसके टर्म्स में लिखना है, 8/3 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, 8/3 के टर्म्स में। तो 8/3 के टर्म्स में अगर लिखना है मेरे को, तो ये देखो 8/3 और ये जी और ये पाई, ये आर ई का स्क्वायर और ये रो ई, ऐसा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। 8 को लिखा लिखा जा सकता है 2√2। और अब जरा इसको ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये है क्या, ये है आपका वीई, यानी एस्केप वेलोसिटी ऑल्ट से प्रोजेक्ट करने पर। यानी कि हमने को क्या मिला, हमें मिला कि वीपी जो है वो 2√2 टाइम है किसके, वीई के। यानी उस प्लेनेट का जो एस्केप वेलोसिटी है, जिस प्लेनेट को की यहाँ बात हो रही है, उस प्लेनेट का एस्केप स्पीड कितना आ जाएगा बच्चे, ठीक है। उस प्लेनेट का एस्केप स्पीड आ जाएगा वीपी इज इक्वल टू 2√2 टाइम्स वीई, ओके। तो यहाँ से हमको तो रेशियो निकालना है ना, हमको तो रेशियो की बात हो रही है, तो निकाल सकते हैं वीपी अपॉन, अच्छा रेशियो किसका किसका निकालना है ये देख लो। हमको निकालना है एस्केप वेलोसिटी ऑफ द ऑल्ट, ऑल्ट ऊपर रहेगा, ठीक है, ऑल्ट ऊपर रहेगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा वीई अपॉन वीपी इज इक्वल टू, वीई अपॉन वीपी इज इक्वल टू 1/2√2। कितने का रेशियो आ गया बच्चे, यानी वीई और वीपी में अगर रेशियो देखेंगे तो आ जाएगा 1/2√2। तो आंसर कौन सा मैच हो रहा है देखो तो। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, 1/2√2। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, 1/2√2।